बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। और हम लोग आज टाइम स्केल पर बात करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो, और साथ में ज्योग्राफिकल झारखंड का जो पिछली क्लास में भी बताए थे कि कहाँ कहाँ पर चट्टानें हैं, किस काल की हैं। जैसे आप जानते हैं कि झारखंड जब से बना है तो आर्कियन काल में ज़्यादा झारखंड का 90% जो चट्टान है वो आर्कियन काल का बना है। तो वो काल कैसे जानेंगे, किस किस एज की फॉर्मेशन कहाँ पर है। तो एक बार फिर से इस मैप को आप देखें जिसमें जो सबसे पुराना वाला सेक्शन अलग अलग आपको दिख रहा है, ये ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक जो है सेक्शन, और सिंहभूम ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स, मतलब ये वाला जो जोन है ये खास करके ज्यादा पुराना है। जो कोल्हान वाला क्षेत्र आप जानते हैं, ये रीजन। और इसको जानने के पहले थोड़ा सा एक झलक आप झारखंड के नक्शे पर, जैसा हमने बताया था कि हर दिन देना है, ये वर्तमान झारखंड का नक्शा, और ये वाला जो है 2001 में जिस प्रकार से झारखंड था। तो थोड़ा नहीं दिख रहा है तो इसको हल्का से आपको टर्न कर देते हैं। देखिए अभी दोनों नक्शे एक साथ आया। इसको आपको रोज देखना है ताकि आप जब कुछ भी चीज पढ़े, झारखंड की संस्कृति जब बताएंगे आपको, सीएनटी एक्ट बताएंगे, जनजाति, तो सारी चीजों को ये कवर अप करेगा और दिमाग में आएगा कि कहां पर कौन सा एक्ट चल रहा है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये हमेशा जानना है कि जब हम लोग बात करते हैं तो एक आप बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, और ये पोर्शन जो है यहां पर, ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन होगा। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन नॉर्थ ईस्ट का होगा और ये पोर्शन नॉर्थ वेस्ट का होगा। ये तो झारखंड में उत्तर पूर्व में क्या हो रहा है, झारखंड के उत्तर पश्चिम में क्या हो रहा है, और ये साउथ वेस्ट होगा, सिमडेगा। और पूर्वी सिंहभूम जो है ये साउथ ईस्ट, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरीकेला खरसुआ, मतलब पश्चिमी सिंहभूम का कुछ एरिया। पूरा साउथ देखेंगे तो वेस्ट सिंहभूम है, पूरा नॉर्थ कोडरमा, गिरिडीह, देखिए पूरा नॉर्थ है। ये नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे इसको, ऐसे तो नॉर्थ के रूप में देखेंगे तो ये पूरा आएगा। ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ये वाला जोन। तो ये ज्यादा जरूरी है आपको जानना। और अब देखिए आप, ये पोर्शन जो है ये वाला, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि गढ़वा, नॉर्थ वेस्ट, पलामू, और फिर ये चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गुड्डा और साहेबगंज। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट का जिक्र करेंगे तो इसको घेर देंगे यहाँ, ये उत्तर पूरब हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पोर्शन जिसमें साहेबगंज सबसे किनारे हो जाएगा, गुड्डा, पाकुड़, दुमका। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो अभी आप देख रहे थे कि ये वाली जो चट्टान होगी, ये चट्टान काफी पुरानी है, ग्रेनाइट सिस्ट, ग्रेनाइट निस, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रीकेम्बियन काल का, जो आर्कियन काल का मेटामॉर्फिक रॉक हुआ है। चट्टानें मूल रूप में इग्नियस पहले होती हैं और तब वो मेटामॉर्फिक बनती हैं। तो उसके एज को जानेंगे। आप एक बार फिर से इस नक्शे को देखें। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, खास करके ये वाला जो ब्लॉक है, ये सबसे पुराना ब्लॉक है झारखंड का, ये पूरा। इसमें भी ये वाला जोन और ज्यादा पुराना है, ये वाला, उसके बाद ऊपर वाला पुराना है, इसलिए नीचे वाली जो पोर्शन है इसको सिंहभूम ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये पुराना मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, जो भी आप लोग मैप में देख रहे थे कि ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरीकेला खरसुआ और थोड़ा सा खूंटी को टच करते हुए ये इलाका में वोल्केनिक और सेडिमेंट्री, मतलब जो आयरन ओर का ग्रुप है, जो आयरन ओर ग्रुप है जिसमें नोआमुंडी, जामदा और साथ में बड़बिल वाला एरिया चला जाता है उड़ीसा के साइड में, गुआ, किरीबुरू झारखंड का, वो सारा इलाका में जो आयरन ओर फॉर्मेशन हुआ है
ये ग्रेनाइट के बगल में हुआ है। तो ये रीजन को जान लीजिए, सबसे पुराना रीजन है ये, जिसको सिंहभूम ग्रुप के भी नाम से जानते हैं, और छोटा नागपुर ग्रेनाइट निसिक कॉम्प्लेक्स के रूप से भी जानते हैं। ये पूरा जोन जो आपको दिख रहा है, ये वाली जोन, ये पूरा देखिए, छोटा नागपुर ग्रेनाइट, ये वाला जिसमें हम डॉटेड लाइन डॉटेड कर दिए, ये वाली चीजें, ये पूरा इलाका है। और झारखंड का माइका बेल्ट जो है, माइका बेल्ट फॉर्मेशन जो है, ये जिसके लिए आप जानते हैं कि जो जब हजारीबाग साइड में जाएंगे, इस जोन पर आपको माइका बेल्ट का फॉर्मेशन नजर आएगा झारखंड में। और इसके बाद जब आप ग्रेनाइट का एकदम यंग ग्रेनाइट अगर खोजने निकलेंगे झारखंड में, तो ये भी कुछ पोर्शन में डेवलप किया है। और जैसे राजमहल बेसॉल्ट अगर देखेंगे, राजमहल बेसॉल्ट का किधर है, तो इस जोन में, इधर में, इस साइड, इधर में, ये राजमहल बेसॉल्ट का क्षेत्र हो गया, ये वाला जो राजमहल बेसॉल्ट का है। और थोड़ा ये जो एकदम नया चट्टान अगर बोलेंगे झारखंड का एकदम नया चट्टान, तो ये वाला जोन हम कलर सिर्फ चेंज कर दें, तो ये एकदम नया चट्टान है, ये वाला, ये झारखंड का एकदम नया चट्टान है। और ये वाला जिस समय हिमालय बन रहा था, उस समय यहाँ पर सेडिमेंट्री और सैंड्स वगैरह जमा होकर के चट्टान का निर्माण कर रहे थे। तो अब आप इसको फिर से इस मैप पर देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस किस इलाके में कहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं। लेकिन इसको जानने के लिए आपको पहले टाइम स्केल जानना पड़ेगा। जो मैप हम लोग देख रहे थे, उस मैप में टाइम स्केल जानना होगा। एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, जिसके आधार पर हम लोग ये जानते हैं कि कहाँ की चट्टानें पुरानी थी, कहाँ की नई थी। तो मैप तो आपने देख लिया, और देखिए ये लोहरदग्गा बीच में है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक बीचों बीच लोहरदग्गा का जो पोजीशन है आप देखेंगे, और खूंटी भी देखिए ठीक बीच में, लोहरदग्गा खूंटी ये ठीक बीचों बीच है, जो कहीं भी किसी दूसरे राज्य के साथ में टच नहीं कर पा रहा है। और बाकी आप देखें तो ऊपर की ओर में सारे किसी न किसी से टच कर रहे हैं। इस साइड भी देखें, इधर भी टच कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के साथ में, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, ये वाला पूरा एरिया। उसी प्रकार से इधर भी देखिए, नीचे भी टच हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो खूंटी बीच में है और लोहरदग्गा जो है ये दोनों बीच में है, यहाँ पर जो नजर आ रहा है आपको। तो चलिए, टाइम स्केल जो है ये जानना जरूरी हो जाता है। आपको टाइम स्केल में जानना है कि जब से पृथ्वी बना है, तो जब से पृथ्वी बना है तो उसको आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, केनोजोइक और क्वाटरनरी एरा में बांटा जाता है। इसको एरा बोलते हैं, मतलब ये लॉन्गेस्ट टाइम स्केल हो गया। जो झारखंड के 90% चट्टान बने हैं वो आर्कियन काल में बने, इस काल में बने। झारखंड के 90% जो चट्टान है वो आर्कियन काल में बने हैं। और पॉसिबल इसमें है कि इस 90% एरिया में किसी प्रकार के फॉसिल्स नहीं होंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। 90% में फॉसिल्स की संभावना नहीं है। तो जहां जहां पर हम लोग अभी मैप में जो देख रहे थे, फॉसिल्स मतलब पुराने जीव जंतु का, पेड़ पौधे का अवशेष। 90% जो चट्टाने हैं वो या तो इग्नियस होगी, इग्नियस मतलब आग्नेय,
जो आग से बना, मैग्मा से बना। झारखंड का जो अभी आप देख रहे थे ना कोल्हान एरिया में, और जो 10% बच रहा है जगह, जो सेडिमेंट्री वाला क्षेत्र है जहां पर नए मिट्टी का जमाव हुआ, तो वहां कुछ चांस बनता है। तो पूरा छोटा नागपुर मैग्मा से डेवलप हुआ है, तो सबसे पुराना आर्कियन है। तो इस काल में ये कौन सा काल हो गया? ये हो गया 4600 मिलियन ईयर पहले, 4600 मिलियन ईयर पहले, 4600 मिलियन ईयर पहले झारखंड के 90% चट्टान का निर्माण हो गया था। तो आप अपने हिसाब से एक मिलियन में 10 लाख साल होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख ऑफ ईयर्स। तो मोस्ट ऑफ द रॉक्स इन झारखंड वेर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द आर्कियन एरा। ये सबसे पुराना एरा है, ध्यान रखना है, आर्कियन। और कहीं कहीं पर जब आप कोई दूसरी पुस्तक पढ़ने लगेंगे तो आर्कियन के मिडिल फेज से और प्रीकेम्ब्रियन के फेज तक को प्रोटेरोजोइक बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। इसको प्रोटेरोजोइक और आर्कियन वाले काल को एजोइक, मतलब इस काल में कोई भी प्राणी और कोई पशु पक्षी पेड़ पौधा नहीं थे। तो आर्कियन को कहीं कहीं पर एजोइक लिखा हुआ मिल जाएगा, एजोइक। और प्रीकेम्ब्रियन काल से लेकर के और आर्कियन के मिडिल तक में उसको मिलाकर के प्रोटेरोजोइक बोलेंगे, प्रोटेरोजोइक। तो ये भी बहुत पुराना काल की बात हो रही है। तो इस हिसाब से आप समझेंगे तो आर्कियन काल में सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, वोल्केनिक इरप्शन होने लगा, और ये सबसे पुरानी चट्टान 4600 लाख वर्ष पहले की चट्टान आज उसकी क्या स्थिति होगी? तो चट्टानों में वेदरिंग हुआ होगा, उस चट्टानों में इरोजन हुआ होगा, जाहिर सी चीज है। और उसके बाद आज वो कम, या फिर आपको हमने लास्ट क्लास में एक बार बताया था कि झारखंड में सबसे नीचे जो चट्टान बना था ग्रेनाइट। अगर मान लीजिए कि ये मैग्मा है और यहाँ पर ग्रेनाइट बन रहा है और बीच में डोलेराइट बन रहा है, जो डिफरेंट कलर दिख रहा है, और सबसे ऊपर में बेसॉल्ट है। तो ये इतनी मोटी पृथ्वी को काट करके एक ग्रेनाइट ऊपर में क्यों दिख रहा है? ये ऊपर इसलिए दिख रहा है कि लाखों साल में पृथ्वी में जो फिजिकल एजेंट है, जैसे कि वाटर है, रिवर है, विंड है, ग्लेशियर है, इसने तोड़ तोड़ करके उसको कहीं बहा करके ले जा करके रख दिया है। तो उतनी मोटी पृथ्वी कट गई है और ये ग्रेनाइट जो है ये ऊपर नजर आ रहा है। तो आर्कियन काल को याद रखना है कि ये सबसे पुराना, जो अभी आप देख रहे थे कि ये सबसे पुराना, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ध्यान रखना है कि ये झारखंड में भी सबसे पुराना। वैसे सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया कि झारखंड का किस भाग में सबसे पुराना चट्टान पाया जाता है, अब ऐसे क्वेश्चन सिंपल दे दिया, तो आपको क्या लिखना है कि वो साउथ, और देखिए दाहिना हाथ की तरफ में ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट ये वाली जोन में। तो यहां पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये वाला इलाका में सबसे पुरानी चट्टानें हैं। तो ऐसे आपको लोकेशन भी क्लियर होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आर्कियन जो है वो 90% एरिया में आर्कियन काल की चट्टानें हैं। 90% एरिया में ये चट्टानें मौजूद हैं और इसमें फॉसिल्स नहीं मिलता, ये भी ध्यान देना है। अब इसमें तब मिलता क्या है? इस काल के चट्टानों में क्या मिलता है? तो ग्रेनाइट, और इसका मेटामॉर्फिक रूप होता है सिस्ट एंड नीस। तो जैसे अभी आप देख रहे थे कि छोटा नागपुर
के कोल्हान एरिया में ग्रेनाइटिक निस बोलेंगे। चट्टान का नाम है निस, चट्टान का नाम है सिस्ट। और ये बेसिकली क्या होता है कि जब कोई चट्टानों पर प्रेशराइज होता है, प्रेशर पड़ता है या टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसके मिनरल का ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है। उसके खनिज जो है वो कुछ खनिज नष्ट होकर के नया खनिज बन जाते हैं, तो चट्टान का नाम भी चेंज हो जाता है। तो ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट। लेकिन जब ग्रेनाइट में प्रेशर पड़ता है तो वो चेंज होकर के क्या बनता है, सिस्ट। तो ग्रेनाइट सिस्ट, तो कहीं पर सिस्ट अगर रॉक मिल रहा है, इसका मतलब है कि उस इलाके में कई बार एक चट्टान बन जाने के बाद फिर से उस चट्टान में परिवर्तन हुआ होगा। तो ग्रेनाइट सिस्ट, ग्रेनाइट निस, कोई भी चट्टान के साथ में जब सिस्ट और निस जुड़ा होगा तो आपको समझ जाना है कि ये जो चट्टान है, ये चट्टान मेटामॉर्फिक। इसी प्रकार से मार्बल चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। तो लाइमस्टोन से चेंज होकर के क्या बन रहा है, मार्बल, संगमरमर। इसी प्रकार से फिलाइट सेकेंड मेटामॉर्फिक है। सेकेंड का मतलब हो गया कि पहले एक बार मेटामॉर्फिक कोई चट्टान हो गया, जैसे आपने नाम सुना होगा सैंडस्टोन का, बलुआ पत्थर का। तो बलुआ पत्थर जो है जब वो मेटामॉर्फिक होगा, मतलब वो सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री चट्टान है, वह टूटे हुए पदार्थ से बना है। और जब वो चेंज होता है तो बन जाता है क्वार्जाइट। क्वार्जाइट जिसमें पुराने समय का जो मिक्सी अभी आ गया, पहले जो लोढ़ा सील होता था, आज भी बहुत से घर में यूज होता होगा मसाला पीसने के लिए, तो क्वार्जाइट पत्थर होता है। इसलिए देखिएगा कि थोड़ा वो घिसता है, वो क्वार्जाइट पत्थर से बनता है, लोढ़ा सील, थोड़ा चिकना भी होगा। और फिर वो अगर मेटामॉर्फिक हो गया तब वो अलग क्वार्जाइट सिस्ट में चला जाएगा फिर से एक बार। इसी प्रकार से सेल एक पत्थर होता है, सेल एक पत्थर का नाम है। और सेल चेंज होता है तो बनता है स्लेट, जो पहले स्लेट होता था स्कूल में। तो जब स्लेट चेंज होगा तब बनेगा वो फिलाइट। सेल स्लेट फिलाइट, सेल स्लेट फिलाइट, सैंडस्टोन क्वार्जाइट, क्वार्जाइट सिस्ट, एक चट्टान है। हम दोनों पेपर को साथ में मिला दे रहे हैं। आप जीएस पढ़ रहे तो झारखंड के साथ में जो आपका पहला पेपर है जीएस 1 में, तो उसको भी साथ में इंक्लूड कर दे रहे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आप ये मत सोचिए कि ये छूट जा रहा है वो छूट जा रहा है, दोनों में आपकी कमांड हो जाए। क्वेश्चन तो दोनों पेपर पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं प्री आर्कियन। क्लियर हो गया। आर्कियन काल सबसे पुराना काल, ये याद रखिए। और इसमें छोटा नागपुर में और इकोनॉमिकली तो आप जानते हैं ना कि इकोनॉमिकली ये चट्टान बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मिनरल का नाम आप जानते हैं, अभी यूरेनियम आप देखिए तो आप बहुत क्लियर होगा आपको। अब यूरेनियम आप देखिए इस जोन में, पूरे झारखंड में एक तो मिनरल है, और खास करके इस जोन में आइएगा तो जादूगोड़ा में यूरेनियम है, जो पिच ब्लेंड से निकाला जाता है, यूरेनाइट से निकाला जाता है, वो सिंहभूम में ही आता है। कॉपर आप घाटशिला, जो घाटशिला का एरिया है, मूसाबनी, देखिए कॉपर के लिए जाना जाता है। सारे कॉपर के डिपोजिशन यहां पर है। आयरन, जो पूरा कोल्हान वाला प्रमंडल इधर का, ये पूरे इलाके में आयरन है। ये पूरा जोन आयरन का है, ये वाला, ये पूरा जोन आयरन जोन है ये। तो ये इसमें मिनरल की प्रधानता है पूरे झारखंड में।
अब वो एक अलग बात है कि आज झारखंड को नंबर 1 स्टेट होना चाहिए था और वो बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया, मिनरल में नहीं बन पाया। सारे कुछ है, कोयला आप देख लीजिए, ऐसा कोई मिनरल नहीं होगा जिसकी जरूरत है भारत को और जो झारखंड में नहीं है। अधिकांश मिनरल है झारखंड में, इंडिया के लगभग 90% मिनरल है और उसमें से कई मिनरल में हम नंबर 1 पर है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है। तो सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है कि हमारे राज्य में सारा कुछ है, फिर भी झारखंड को हम आगे नहीं ले करके आ रहे। और यहाँ पर जब चट्टान की बात करेंगे तो ग्रेनाइट, जैसा हमने बोला कि तीनों चट्टान है, इग्नियस में तीनों चट्टान यहाँ पर मिल रहा है। बेसॉल्ट चट्टान भी मिल रहा है जो सबसे ऊपर बना है, जो वोल्केनिक एरिया है वहां पर। बीच वाला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि जो लंबी खड़ी खड़ी चट्टानें होती हैं, डाइक या डोलेराइट बोलते हैं उसको, और तीसरा जो सबसे नीचे होती है जिसको ग्रेनाइट बोलते हैं। तो तीनों चट्टानें, ग्रेनाइट भी है झारखंड में। राजकसबा सरायकेला में जाएंगे तो काइनाइट जो एटॉमिक रिएक्टर में काम आता है, सिलिमेनाइट, काइनाइट, तो पत्थर के कई माइंस है सरायकेला एरिया में। तो आप तो झारखंड में जहां भी रहते होंगे वहां कोई ना कोई माइंस होगा, जानकारी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन माइंस वहां पर होगा। आप जब कोडरमा से जाएंगे तो माइका बेल्ट मिलने लगेगा, मस्कोबाइट, बायोटाइट, लेपिडोलाइट, सारी चीज लाइन से नजर आएंगी। लोहरदगा एरिया जाएंगे तो बॉक्साइट, एल्युमिनियम वाला एरिया आ जाएगा। तो सारी चीज हमारे झारखंड में मौजूद है। अब ये कितना डेवलप फ्यूचर में कर पाएगा देखना पड़ेगा। तो ये जो आर्कियन काल है, इसी को दक्षिण भारत में धारवाड़ कहते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है ना अलग अलग नाम से, तो बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं। तो जब पूछा जाएगा कि अभी मान लिया आर्कियन ऑप्शन में नहीं दिया, झारखंड में सबसे ज्यादा चट्टानें किस काल की हैं, तो धारवाड़ भी तो वही चीज है ना, इसका तो सिमिलर वर्ड है धारवाड़, इसका सिमिलर वर्ड है एजोइक, इसी का सिमिलर वर्ड है प्रोटेरोजोइक। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है। जब पूछा जाएगा तो आर्कियन और धारवाड़ ये बराबर का चट्टान है। तो जो नागपुर एरिया है महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, वो मैंने धारवाड़ तो कर्नाटक में पड़ता है, तो उसका जो एक्सटेंशन है पूरा, वो भी बहुत पुराना चट्टान है। तो बहुत से मिनरल वहां भी मिलते हैं। नागपुर भंडारा बेल्ट में भारत के अधिकांश मिनरल है। जैसे आप मैग्नीज देखिए, सबसे बड़ा बेल्ट है वहां पर पायरोलुसाइट का, उस एरिया में भी एक मिनरल जोन है, दूसरा मिनरल जोन हमारे वहां पर है, और तीसरा राजस्थान के पास है खेतरी में। तो ये वाला जो है प्रीकैम्ब्रियन। अब इसी काल में अरावली बना है। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत तो आप जानते हैं कि सबसे पुराना ज्वालामुखी पूछेगा तो आर्कियन काल में बना है, जमशेदपुर का डलमा पहाड़। ज्वालामुखी भारत का अर्लीस्ट वोल्केनो डलमा है। लेकिन इंडिया का सबसे पुराना पर्वत जब पूछा जाता है, टेक्टोनिक माउंटेन या ओल्ड फोल्डिंग माउंटेन, तो अरावली है। अरावली कभी हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा था, जो भी आपको बता रहे थे। इसका भी काल आप देखिए प्रीकैम्ब्रियन है, 570 मिलियन ईयर का है ये। मैंने कितनी साल की गैपिंग है आप ये अंदाजा कर ले। 4600 मिलियन ईयर पहले आर्कियन बना है और 570 लाख साल पहले क्या बना, अरावली बना। लेकिन अभी तक में अरावली को नदी ने काट काट करके उसको 1000 मीटर के आसपास ही उसकी ऊंचाई को छोड़ दिया है। हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा पर्वत 3-3 बार ऊंचा उठा, 3-3 बार उसको नदियों ने कट करके उसको नीचे कर दिया। तो ये भी आपका प्रीकैम्ब्रियन का काल, ये याद रखिएगा। प्रीकैम्ब्रियन में भी
फोसिल्स की संभावना नहीं होती है। और प्री कैम्ब्रियन जो है, इसमें कभी कभी कुडप्पा और विंध्यन इसके नाम, इसमें जब बोला जाएगा ना कुडप्पा और विंध्यन, तो इसी को समझेंगे। जब कुडप्पा और विंध्यन बोलेंगे तो वही चीज होगा। प्री कैम्ब्रियन के बाद वाला काल में जो प्रोटोजोइक बोल रहे थे एरा में, एरा मतलब लॉन्गेस्ट यूनिट, एरा का मतलब लॉन्गेस्ट यूनिट, सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट को एरा कहते हैं। और एरा के बाद जो है ये होता है, प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या था, पेलियोजोइक था। तो प्रत्येक एरा को जैसे जैसे पृथ्वी में घटनाएं घटी हैं उसको अलग अलग पीरियड में तोड़ा गया। जैसे आप किलोमीटर को मीटर में तोड़ देते हैं, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, इसी प्रकार से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पहले किलोमीटर जैसे हुआ तो एरा हो गया, और उसको मीटर में करेंगे मतलब वो पीरियड हो गया। तो पैलियोजोइक जो है इसमें अलग अलग पीरियड है। अब इसमें कौन कौन से पीरियड है, तो इसमें सबसे पुराना पीरियड का नाम है कैम्ब्रियन, और दूसरा का नाम है ऑर्डोविशियन, तीसरा का नाम है सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मियन। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया यहां पर कि कोयला जो झारखंड का बना है, झारखंड का जो कोयला है वो गोंडवाना काल का कोयला है। तो कार्बोनिफेरस काल गोंडवाना काल हो गया, यानी कि पेलियोजोइक जो है वो गोंडवाना काल हो गया। तो आप उस हिसाब से भी जान सकते हैं। और इसको याद करने के लिए इसके पहले लेटर को आप मिला लीजिए ऐसे करके, COSDCP, तो आपको याद होगा। पुराना से नया, ये पहला पेपर में भी क्वेश्चन आता है, दूसरा पे तो आएगा ही, फर्स्ट पेपर पर भी आता है और दूसरा पर भी तो आएगा ही आएगा। झारखंड का कोयला कार्बोनिफेरस काल का, यानी कि गोंडवाना जो पीरियड हम लोग बोलते हैं वो कार्बोनिफेरस से मैच कर जाता है। इसी काल में जो आपका राजमहल वाला एरिया है, इस एरिया में टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और पूरे जंगल जो थे इस एरिया के वो फॉरेस्ट नीचे चले गए, और दबने के बाद, प्रेशर के बाद उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ने लगा और कोयला की फॉर्मेशन हुई है पूरा का पूरा दामोदर घाटी, जिसको रूड ऑफ झारखंड बोलते हैं। रूड जर्मनी की एक नदी है और वो भी कोयला के लिए फेमस है। तो झारखंड का रूट दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। तो इस बेल्ट में अगर देखेंगे, इस पूरे बेल्ट में, तो आपको बहुत ज्यादा कोयला नजर आ जाएगा। आप यहीं से शुरू कर लीजिए, रामगढ़ से, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, ये वाला जोन में चले जाइए, धनबाद, बराकर, पंचेत, ये पूरा इलाका में आपको कोयला नजर आएगा ही आएगा। तो ये ये थोड़ा सेडिमेंट्री फॉर्मेशन है गोंडवाना का। इसके ऊपरी भाग में राजमहल होगा और लोअर भाग में बराकर होगा, रानीगंज होगा। खास करके झारखंड में 24 से 25 मीटर मोटी परत है कोयला की।
मतलब 24 लेयर में कोयला है, गोंडवाना कोयला झारखंड में जो है। और एक एक परत की मोटाई लगभग 2 मीटर के आसपास है, 1.5 से 2 मीटर के आसपास है, मतलब उतनी मोटी। तो आप अंदाजा कीजिए कि जहां भी कोयला मिल रहा है तो 1 मीटर कपड़ा आप जानते हैं कितना होगा, तो लगभग 1.5 मीटर समझिए, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, तो 1.5 से 2 मीटर का परत और 24 परत में है, तो 1.5 मीटर करके आप 24 परत कर दें, तो 24 लेयर में कोयला है जहां जहां पर आप कोयला देख रहे हैं। और अधिकांश ये भी ध्यान रखिए, कोयला जो है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है, लेकिन झारखंड के 95% जो कोयला है वो बाइटुमिनस प्रकार का है। जो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है वो झारखंड में थोड़ा बहुत सिर्फ मिलता है झरिया में, और उसके बाद वो चला जाता है बंगाल एरिया का रानीगंज में, एंथ्रासाइट। और सबसे पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड का 80% कोयला बाइटुमिनस कोयला है। तो ये कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में मिलता है। लिग्नाइट उतना ज्यादा नहीं है, जो तमिलनाडु में लिग्नाइट है, जम्मू कश्मीर में लिग्नाइट है, राजस्थान में लिग्नाइट है, असम में लिग्नाइट है। लिग्नाइट 3rd नंबर पर आता है। और पीट मतलब शुरुआती है, उसमें धुआं बहुत ज्यादा होगा, तो वो कोयला का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में उस कोल को भी कोकिंग कोल में कन्वर्ट करके और उसका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट वहां से किया जा रहा है। तो ये कार्बोनिफेरस काल का ये कोयला है झारखंड का, और जिसमें अगर आप देखेंगे तो उसी एरिया में आपको ये जो जोन है, यहां पर जो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका जो दिख रहा है, तो इसमें इस पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में जहां पर गोड्डा है, यहां पर कोलियरी बेल्ट के ऊपर जो कोयला का जमाव हुआ है इस जोन में, ये वाला जोन जो दिख रहा है ना, यहां पर कोलियरी बेल्ट के ऊपर एक मोटी परत हो गई है जो लगभग 800 मीटर मोटी है, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा कम। इतनी मोटी एक परत बन गई है इस एरिया में, और इसमें बेसॉल्ट डोलराइट के बीच में, बराकर के ऊपर बेसॉल्ट चट्टान और डोलराइट के बीच में ये पूरा थिकनेस है। बेसॉल्ट और डोलराइट, बेसॉल्ट मतलब सबसे ऊपर, डोलराइट मतलब बीच में, और उसके उस दोनों के बीच में सेडिमेंट्री फॉर्मेशन है। सेडिमेंट्री का मतलब जब भी बोलेंगे तो ऐसे परतदार, परत वाली चट्टानें, ऐसा सेडिमेंट्री फॉर्मेशन। तो गोंडवाना का कार्बोनिफेरस कोल जो है, ये भी आपको जानना है कि यही काल में कोयला था, और ये ग्लेशियल फेज भी यहां पर आया था। इस पूरे राजमहल एरिया में ग्लेशियल फेज भी था, और यहां से इसका उड़ीसा के तालचेर तक एक्सटेंशन मिलेगा। उड़ीसा में एक तालचेर जगह है, कोयला के लिए भी बहुत फेमस है तालचेर। तो ये ग्लेशियर के एविडेंस, जिसमें चट्टानों पर लंबी लाइनिंग, स्ट्रेच, जिसको स्ट्रेशंस बोलते हैं, वो चट्टानों पर नजर आएगा। झारखंड में भी नजर आता है और तालचेर में भी नजर आता है। इससे पता चलता है कि कोयला बनने के बाद यहां पर एक ग्लेशियल फेज भी रहा होगा। कोयला बनने के बाद यहां पर एक ग्लेशियल फेज भी रहा होगा, ये इससे जानकारी नजर आती है। और ये जो आप देख रहे हैं,
ये वाली जोन, ये सभी गोंडवाना काल में, आप देखिए अभी आपको बता रहे थे, अभी जो लाइन हम यूज कर रहे थे कि दोनों के बीच एक मोटी परत है, ये वाली सेडिमेंट्री परत है, दोनों के बीच में मैग्मा जो ऊपर था और उसके बीच में, और ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये सारे कोलियरी बेल्ट है झारखंड के, सुपर ग्रुप ऑफ गोंडवाना, एक पूरा गोंडवाना वाला एरिया जहां पर कोयला देखिए बहुत बड़ी संख्या में ये जोन में मिल रहा है। ये कोलियरी क्षेत्र है, कोयला वाला क्षेत्र है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट पेल्यूजोइक के बाद क्या आएगा, मेसोजोइक। पेल्यूजोइक के बाद आएगा एरा में मेसोजोइक। इसमें 3 पीरियड है, एक ट्राइसिक, एक जुरेसिक और तीसरा क्रीटेशियस। झारखंड में इसी काल में राजमहल वाला जो लावा था वो राजमहल लावा आया। इसी काल में भारत में जम्मू कश्मीर में काराकोरम पर्वत बना क्रिटेशियस काल में, और इसी काल में दक्षिण भारत का जो मैग्मा था डकेन लावा, साउथ इंडिया वाला मैग्मा डकेन लावा, ये भी इसी काल में आया। हमारे झारखंड में जो राजमहल लावा है वो इस काल का है, राजमहल का लावा इस काल का है। ठीक है, तो अगर आप देखें फिर से एक बार इस नक्शे को, तो ये वाली जो पोर्शन है आपको, ये वाला, ये, और इसमें देखेंगे तो जो राजमहल का बेसॉल्ट है वो बेसॉल्ट ये यहां क्रिटेशियस काल में आया है। ये बेसॉल्ट राजमहल का बेसॉल्ट। जुरेसिक तो जानते हैं कि डायनासोर्स वाला काल था। इसके बाद केनोजोइक। केनोजोइक को बेसिकली बोला जाता है टर्सरी, मतलब ये अगर एरा है तो ये पीरियड है, और पीरियड को भी कई भाग में तोड़ा गया तो उसको इपोक बोलते हैं। इपोक। पेलियोजोइक प्राइमरी बोला जाता है, पेलियोजोइक प्राइमरी। मेसोजोइक सेकेंडरी। केनोजोइक टर्सरी। और टर्सरी को भी कई भाग में बांट देते हैं। पहला पेलियोसीन, दूसरा इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन।
ऐसे भी याद कर सकते हैं। इस प्रकार हमेशा नीचे से याद करना सही होता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन में नीचे होगा पुराना। तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, जब हिमालय बना है। अब झारखंड में इसको लिख ले आप लोग, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो झारखंड में अगर इसको देखेंगे तो ये चट्टानें झारखंड में किधर होंगी? अगर इसको झारखंड के दृष्टिकोण से देखते हैं तो झारखंड में चट्टानें किधर होंगी? जो ये वाली जो दिख रही है आपको, ये वाला जोन, ये झारखंड में थोड़ा इस काल की जो मिट्टी है वो ये सारे लोकेशन पर जमा हुआ है, और थोड़ा सा इधर ठीक पूर्वी सिंहभूम के किनारे यहां, जिस समय हिमालय बन रहा था उस समय झारखंड की मिट्टियां इस क्षेत्र में जमा हो रही थी। तो टर्सरी काल का। और इसके बाद जो चौथा है, जिसको क्वाटरनरी एरा बोलते हैं, क्वाटरनरी। तो जो क्वाटरनरी है इसमें दो इसके पीरियड है। एक प्लिस्टोसीन, जिस काल में ग्लेशियर आया, और दूसरा होलोसीन, जिसको वर्तमान काल, रिसेंट काल बोलते, जिसमें गंगा का मैदान बना है, ये वाला। उत्तर भारत के गंगा का मैदान ये होलोसीन काल में बना है, और अभी भी इसका निर्माण चल रहा है, अभी भी इसका निर्माण चल रहा है। झारखंड में किधर हो सकता है? तो झारखंड में स्वर्णरेखा, गुमानी नदी, बराकर, कोयल नदी, साहेबगंज का क्षेत्र, जहां जहां पर नदी घाटी है, उसने जिस डिप्रेशन को भरा है, तो उस डिप्रेशन में इसका निर्माण हुआ है, उस डिप्रेशन में इसका निर्माण हुआ है। और ये कौन सा एरिया होगा? तो ये कुछ देखिए, एक तो इसका पेरीफेरी, एक तो इसका पेरीफेरी में यहां पर, एक देखिए इस जोन में थोड़ा सा हुआ है, ये वाला एरिया कुछ यहां पर है, कुछ फॉर्मेशन यहां पर है। ये एरिया, ये सबसे नया फॉर्मेशन झारखंड का इस जोन में, जहां जहां पर हमने पॉइंटेड कर दिया, जहां पर पॉइंटेड कर दिया, सबसे नया जोन है ये। तो ये झारखंड का ये मिनरल जोन अलग अलग, ये तो फिजिकल वाला जो मैप है झारखंड का, फिजिकल, जिसमें वेस्ट पलामू हिल, कोडरमा प्लेटो, ये वाला कोडरमा प्लेटो, ये पाकुड़ अपलैंड, ये देवघर अपलैंड। अब जब रोड मार्ग से जाएंगे तो ढेर सारे आपको दिखाई देंगे चढ़ाई। ये गिरिडीह अपलैंड, दलमा, ये गंगा घाट, ये इलाका, चुट्टूपल्लू घाट, रांची का पठार, पोड़ाहाट हिल, बिरमित्रपुर हिल, ये सरंडा जंगल वाला एरिया,
सिंहभूम का मैदानी भाग, सिंहभूम प्लेन, एक कोल्हान उच्च भूमि, सिमडेगा का पठार, लोहरदगा घाट, हजारीबाग का पठार, सबको मिला देंगे छोटा नागपुर का पठार हो जाए। सबको मिलाने से छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। तो ये फिजिकल जो है झारखंड का फिजिकल आपको बताया। इसके बाद झारखंड का जलवायु पढ़ेंगे कल, झारखंड की नदियां पढ़ेंगे। और जब ये पोर्शन खत्म होगा तो झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, अलग अलग जनजातियों में क्या संस्कृति है, जैसे